नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन सभी सीनियर सिटीजन्स की जो भारत में रहते हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें ऐसे लाभ, सुविधाएं और योजनाएं शामिल हैं जो पूरे देश में लागू हो जाएंगी। ये फायदे हर सीनियर सिटीजन के लिए हैं, चाहे वे किसी बड़े शहर, छोटे कस्बे या गांव में रहते हों। इस वीडियो में हम आपको सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले 5 बड़े लाभों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इन लाभों को जानकर आप समय रहते अपनी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। अगर आप इस जानकारी को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और क्या आपको कोई सरकारी लाभ मिल रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 का बजट सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या-क्या लेकर आया है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है। बहुत से लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं होते। भारत सरकार के अनुसार पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है, वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आती हैं। इसी आधार पर उन्हें कई सरकारी सुविधाएं और अधिकार दिए जाते हैं। आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, इन लाभों का फायदा हर योग्य व्यक्ति को मिल सकता है। 2025 के बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कई विशेष योजनाएं पेश की हैं, खास तौर पर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी देखभाल उनके परिवारजन सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कानूनों और योजनाओं के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि वे सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकें। अब बात करते हैं उन 5 बड़े लाभों की जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है यात्रा पर मिलने वाली रियायतें। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे और हवाई यात्रा को और सस्ता तथा सुविधाजनक बनाया जाएगा। देश के सभी सीनियर सिटीजन्स को रेलवे और हवाई टिकटों में विशेष छूट दी जाएगी। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो आपको रेलवे टिकट पर 40% की छूट मिलेगी। यह रियायत सभी क्लासों में लागू होगी, चाहे जनरल, स्लीपर या एसी क्लास हो। वहीं 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिला सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन्स को टिकट बुकिंग, चढ़ने उतरने और प्रतीक्षा क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेशन पर उनके लिए विशेष काउंटर और बैठने की जगह भी आरक्षित होगी। एयर इंडिया और अन्य निजी एयरलाइंस ने भी घरेलू उड़ानों में सीनियर सिटीजन्स को विशेष छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही टिकट बुकिंग में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। एयरपोर्ट पर व्हील चेयर, प्राथमिक बोर्डिंग, विशेष सहायता और समर्पित काउंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कई एयरलाइंस अब सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त सामान भत्ता और सीट चयन में छूट जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी दे रही हैं। इससे न केवल उनकी यात्रा सस्ती होगी, बल्कि आरामदायक और सम्मानजनक भी बनेगी। चाहे वे परिवार से मिलने जा रहे हों या तीर्थ यात्रा पर, यह छूट उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। दूसरा बड़ा लाभ है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष प्रावधान किया है। अब 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को सरकार की ओर से एक विशेष आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के किसी भी सरकारी या चयनित निजी अस्पताल में करवा सकते हैं। चाहे बात सर्जरी की हो, दवाइयों की या अस्पताल में भर्ती होने की, ये कार्ड सब कवर करेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको बस अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल जाना है। वहां आप इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं। इसके लिए केवल आयु और पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आयुष्मान भारत योजना केवल गरीबों के लिए है, लेकिन यह गलत है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर सीनियर सिटीजन,
चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की ओर से नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां डायबिटीज और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की जाती है। साथ ही जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स को सस्ती दवाइयां दी जा रही हैं और कुछ निजी फार्मेसी चेन भी उन्हें विशेष छूट दे रही हैं। सरकारी अस्पतालों में अब सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग वार्ड और बेड आरक्षित किए गए हैं ताकि उन्हें बेहतर सुविधा और प्राथमिकता मिल सके। इन स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक चिंताओं को भी कम करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे बड़े लाभ की, यानी बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं की। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं, जिससे उनकी बचत और आय दोनों में बढ़ोतरी हो सके। सबसे पहले है फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस में छूट। अगर आपने बैंक में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखी है, तो अब सरकार ने आपके लिए एक बड़ी राहत दी है। 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को अब 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। यानी आपकी एफडी पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह आपके खाते में आएगा, बिना किसी टैक्स कटौती के। यह बदलाव उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें एफडी के ब्याज पर निर्भर होकर पूरी करते हैं। इसके अलावा सरकार ने किराए की आय पर भी छूट दी है। अगर आप अपने घर को किराए पर देकर कुछ कमाई करते हैं और आपकी सालाना आय 6 लाख से कम है, तो अब उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इससे सीनियर सिटीजन्स अपनी आय का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख पाएंगे, जो निश्चित रूप से उनके लिए बड़ी राहत की बात है। कई बैंक अब सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष बचत खाते और एफडी योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें आम ग्राहकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दरें दी जा रही हैं। साथ ही बैंकों में उनके लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता सेवा की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। कुछ बैंक तो अब सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप उपयोग करने का फ्री प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का भी आत्मविश्वास से इस्तेमाल कर सकें। ये सारी सुविधाएं मिलकर बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब आता है चौथा लाभ, कानूनी अधिकार और सुरक्षा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे और उन्हें पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत बच्चों और परिवारजनों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की देखभाल में लापरवाही करता है, उन्हें अपमानित करता है या आर्थिक रूप से तंग करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है। अगर कोई उनकी संपत्ति पर कब्जा करने या हड़पने की कोशिश करता है, तो वे तुरंत कानूनी सहायता ले सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके बच्चे उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वह कोर्ट में भरण पोषण की मांग कर सकता है। सरकार ने उनके लिए मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता की व्यवस्था भी की है। इसके लिए देश भर में लीगल हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी समस्या के समाधान के लिए आसानी से संपर्क कर सके। कई बार बुजुर्गों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए सरकार ने जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं, ताकि हर सीनियर सिटीजन को अपने हक की जानकारी मिल सके। ये कदम न केवल उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि यह भरोसा भी दिलाते हैं कि सरकार उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम लाभ की ओर, यानी सामाजिक और मनोरंजन सुविधाओं की। सरकार ने महसूस किया है कि बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता की ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक जुड़ाव की भी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में सीनियर सिटीजन क्लब और सामुदायिक केंद्र स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। इन केंद्रों में बुजुर्ग एक दूसरे से मिल सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे और योग, ध्यान, संगीत, नृत्य, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। ये गतिविधियां उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगी। साथ ही
कई राज्यों में बस और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने अटल पेंशन योजना और अन्य पेंशन योजनाओं में भी सुधार किए हैं ताकि बुजुर्गों को हर महीने नियमित आय मिलती रहे। इन योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत सरल रखी गई है। आप बस अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को न सिर्फ सक्रिय बल्कि खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगी। दोस्तों, ये थे सीनियर सिटीजन्स के लिए घोषित 5 प्रमुख लाभ। ये योजनाएं सिर्फ उनके जीवन को आसान नहीं बनाएंगी, बल्कि उन्हें वह सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा भी देंगी जिसके वे हकदार हैं।